देखो, हमें बेकार की बातें करने की आदत नहीं है। इसीलिए अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, हमने दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपने लिए ये गहने बनवाए हैं। हम तुम्हें अपने एक भी गहने नहीं देंगे। लगता है तुम सबको मार कर ही हमें गहने हासिल करने होंगे। चलो साथियों, इन सबको जान से मार दो। उसके बाद सभी लुटेरे बड़े बड़े चाकू निकालकर उन सभी लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। मेरे होते हुए तुम लोग इन मासूम लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख चुड़ैल, तू हमें नहीं जानती। हम कई इंसानों को मार कर उन्हें जमीन में दफन कर चुके हैं। तेरी जैसी चुड़ैल से हम नहीं डरते। चलो साथियों, सबसे पहले इस चुड़ैल का खात्मा कर दो। फिर वो सभी लोग चुड़ैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चुड़ैल उन सभी की खूब पिटाई करती है। तुम जैसे दुष्ट और बेरहम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उसके बाद चुड़ैल उन सभी लोगों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां बांधकर उन्हें पेड़ों के ढाल से लटका देती है। थोड़ी ही देर में तड़पते हुए वो लोग मारे जाते हैं। उन जालिम लुटेरों की मौत पर सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सपना अपनी सहेलियों के साथ खेतों में खुदाई कर रही थी। तभी अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक सुरंग दिखाई देती है। वो सभी लड़कियां सुरंग के अंदर दाखिल होकर एक बड़े कुएं तक पहुंच जाती हैं। उस कुएं में पानी की जगह सोना तैर रहा था। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद सपना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बाल्टी में ढेर सारा सोना निकालकर अपने अपने घर ले जाती हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां बाजार में सोने को बेचकर ढेर सारे पैसे हासिल कर लेती हैं। पैसे आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो सभी अपने पुरानी झोपड़ी को तोड़कर बड़े बड़े मकान बनवा लेते हैं और वहां मजे से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ सपना और उसकी सहेलियां रोज कुएं से सोना निकालना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो सभी बहुत दयालु थी, इसीलिए वो सभी आधा सोना रोज गरीबों में बांटना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उस राज्य की राजकुमारी को इस घटना के बारे में पता चल जाता है। उस कुएं पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं अभी जाकर उन लड़कियों की पिटाई करके उस कुएं पर कब्जा कर लेती हूँ। उसके बाद राजकुमारी अपने कुछ सिपाहियों को लेकर खेत में पहुँच जाती है। चलो सिपाहियों, खेत के चारों तरफ बड़ी सी दीवार खड़ी कर दो ताकि कोई बाहर का इंसान यहाँ दाखिल न हो पाए। उसके बाद तुम सब लोग रोज कुएं से सोना निकालकर महल में पहुँचाना शुरू कर दो। इस बात से सपना और उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वो राजकुमारी का विरोध करने लगती हैं। सुन राजकुमारी, हम तुमसे नहीं डरने वाले। चलो यहाँ से भाग जाओ वरना हम सब तुमसे लड़ेंगी। अच्छा तो ये बात है, लगता है आज तुम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन है। चलो सिपाहियों, इन सभी लड़कियों को जान से मारकर इन्हें नदी में फेंक दो। लगता है हमें फांसी देने वाली चुड़ैल को बुलाना ही पड़ेगा। अब वही इस लालची राजकुमारी को सबक सिखाएगी। क्या कहा? फांसी देने वाली चुड़ैल? देखो, मैंने कई तरह के जादू सीखे हैं। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती। अच्छा तो ये बात है, ठहर जाओ, अभी हम फांसी देने वाली चुड़ैल को बुलाते हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां जोर जोर से चुड़ैल को पुकारना शुरू कर देती हैं।
और थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। फिर सपना चुड़ैल को सारी बात बता देती है। मेरी बात ध्यान से सुन राजकुमारी, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती, इसीलिए तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन तभी अचानक राजकुमारी मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर देती है और चुड़ैल के शरीर पर आग लगा देती है। ये देख सपना और उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या, राजकुमारी तो बहुत शक्तिशाली निकली, अब ये चुड़ैल नहीं बचेगी। लेकिन तभी चुड़ैल पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और राजकुमारी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। चुड़ैल का ये डरावना रूप देख राजकुमारी की सारे सैनिक वहां से भाग निकलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष पर अत्याचार करने वाले जालिम राजकुमारी अब तो नहीं बचेगी, तेरा अंतिम समय आ गया है। उसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को एक पेड़ पर लटकाकर उसे फांसी दे देती है। इस तरह लालची राजकुमारी का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से उन सभी लड़कियों के जीवन में